हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैलियानीज कॉर्नर। और जैसा कि आप लोगों ने ढोल धमों की आवाज़ सुनकर आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे गढ़वाली ब्यो, लेकिन वो भी लॉकडाउन के उसमें मीन्स लॉकडाउन का मैंने कोशिश की है ब्लॉग बनाने की। तो जितना मैं वीडियोस बना सकूंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। बाकी मैं आपको बता दूंगी कि कब क्या हुआ था और कैसे होता है हमारे यहाँ। बिकॉज जैसे पूजा पाठ है, सबसे पहले हमारे यहाँ मेन वही होती है, ठीक है। बट जैसे दुल्हन की हल्दी अभी बाहर होगी ओपन में, तो हम उसमें क्या करेंगे कि उसमें मैंने वीडियोस बनाई है। हम लोगों ने भी, हम सिर्फ घर घर के आदमी हैं, आसपास के हमारे जो 2-3 घर हैं, उसके अलावा उनके जो मेन रिलेटिव जो है लोकल में रहते हैं वो आए हैं बस। बाकी कोई ज़्यादा उनकी रिश्तेदारी नहीं आई है, हम भी ज़्यादा नहीं हैं। तो जहाँ पर मुझे लगेगा, जहाँ मैं खुद जाऊँगी सोशल डिस्टेंसिंग को सब कुछ के हिसाब से, तो वहाँ के मैं वीडियोस बनाऊँगी। और मेरी नथ ग्लोबन आपने देख लिया होगा, लेकिन बाकी बस अभी जाना है। और अभी शायद आपको बाहर में भी मेरी नथ ना दिखाई दे, क्योंकि छोटी बेटी बहुत परेशान कर रही है। उसे कुछ नया दिख रहा है कि आज मम्मा ने क्या पहन लिया। और तो देखूंगी मैं उसमें आपको हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी की और ट्रेडिशनली जो शादी होती है उसकी झलकें मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा पहाड़ी ब्यो इन लॉकडाउन। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए हमारी ये पूरी वीडियो। दुल्हन की कज़न है, तो जितनी भी पहले तो कन्याएं देती हैं, बट उस टाइम पे मैं यहाँ पे थी नहीं। पंडित जी देते हैं, कन्याएं देती हैं, उसके बाद फिर आप घर की लेडीज़ वगैरह सब देंगे। कहीं कहीं पे रिवाज होता है कि सिर्फ 5 या 11 लेडीज़ देती हैं, बट हमारी तरफ तो खैर सभी देते हैं, मतलब दुल्हन के चाचा वगैरह भी सब अभी आएंगे, वो भी देंगे। तो ये पहले हम लोग हल्दी जो है ना परात बजते हैं, पैर रखे नीचे हल्दी है, हल्दी तेल वगैरह, और ये हम जो घोड़ा होता है ना घास
अब जो ये बांध दे रहे हैं ये हैं दुल्हन के दादा और दादी। ये दुल्हन की चाची आई है और चाचा। ऐसे ही एक एक करके सब आएंगे। मम्मी पापा पहले दे चुके हैं। ये मैं आई और वीडियो बनाने वाले ने बैग से बढ़ गए। इसके बाद ये है मेरी छोटी बेटी। इसको बड़ा शौक है ऐसे, मतलब नया देखती है ना ऐसा कुछ करने का, तो ये चली बांध दे रहे। बट इसके हाथ वहाँ तक पहुँचेंगे मुझे नहीं लगता। इसके सिर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी। बड़ी बेटी साथ में खड़ी है, छोटी बेटी पूरी पूरी कोशिश में। और बच्चों को तो थोड़ा इंजॉय भी करती है और उनको ले जाना भी चाहिए। मैं तो सोचती हूँ देखें बच्चे भी। दुल्हन जो है अभी फ़ोटो शूट चल रहा है, उसके बाद वो नहाने जाएगी। नहाकर आएगी, फिर घर के सभी लोग उसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे। फिर वो पूजा वाले कमरे में जाएगी और वहाँ बाकी की पूजा वगैरह होगी। इसके बाद अब दिन में है महिला संगीत। इसके बाद आप जो नेक्स्ट देखेंगे वो है महिला संगीत की कुछ झलकियाँ। कीर्तन में मोस्टली लेडीज़ जो आपको दिख रही हैं उनके गले में ग्लोबंद है और ये साड़ियाँ उन्होंने रेड पहनी है। एक्चुअल में जितनी भी प्लेन साड़ी जो रेड पहनी है ये कीर्तन मंडली की ही लेडीज़ हैं और यही जो है आगे पूरा सर्कल में बैठी हैं। सबकी साड़ी जो है सेम दिख रही है। हम लोग पीछे हैं और ज़्यादा लोग बुलाए नहीं हैं, आपको दिख रहे होंगे। सिर्फ मंडली की लेडीज़ हैं जो आते बिल्कुल अपने आप को उन्होंने अच्छे से सैनिटाइज़ किया, उसके बाद ये बैठी हैं यहाँ पे। बाकी हम घर घर की कुछ लेडीज़ हैं, बस बाकी कोई नहीं आया है। और कीर्तन में हमने सब देख रहे हैं ओपन में ही करवाया है और बड़ा मज़ा आता है। वैसे बताऊँ कीर्तन करने में अभी थोड़ा कम लोग हैं, बट जब बड़ा बड़े होते हैं ना कीर्तन बड़ा मज़ा आता है। और ये है बेदी बन गई है लड़की की। यहाँ पे होंगे कल फेरे। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, केले की बनती है, चारों तरफ केले और ये आम के पत्ते वगैरह से बनती है। अभी क्या होगा, सूरज छिपने से पहले लड़की के जो पापा हैं वो इसकी पंडित जी के संग मिलके इसकी पूजा करेंगे। कल यहीं पर होगी यहाँ पर फेरे। और एक और बात हमारे यहाँ होती है कि जहाँ पर लड़की को हल्दी लगती है ना, अभी यहीं पे उसे हल्दी लग रही थी सुबह, वहीं पर हम लोग बेदी मनाते हैं। उसी जगह लड़की की बेदी भी बनती है और कल यहीं पर होंगे फेरे।
तो ये है हमारी टिपिकल जो पहाड़ी बेदी होती है। आजकल तो क्या होता है कि हम लोग जब वेडिंग पॉइंट वगैरह बुक करते हैं वो लोग रेडीमेड बना देते हैं, बट नहीं, रियल में ऐसे ही बनती है। और ये जो बनाते हैं वो लड़की के मामा बनाते हैं, लड़की के हाथ का साइज़ लेकर। और अब कीर्तन के बाद हमने ढोल धमो आए थे बाजार से, वहाँ से गाँव से, तो हमने स्पेशली जो है ढोल धमो पर डांस किया, बट लाइटिंग के से थोड़ा वीडियो मतलब क्लियर नहीं आ पाया है। जितनी भी लेडीज़ थी घर की, ये जो आप वाइट साड़ी में देख रहे हैं, हम ग्रीन साड़ी में जो है मैं हूँ, अभी आऊँगी वहीं पे, क्योंकि और कोई मौका मिले ना मिले, लेकिन और ढोल धमो में नाचने का मौका कभी कभी मिलता है। बच्चा वीडियो बना रहा था, उसने कैमरा उल्टा कर दिया, बट मैं इसकी एडिटिंग नहीं करूँगी। यादगार है हमारी ढोल धमो में नाचने की, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पिछले 2-2.5 साल से तो मौका मिला ही नहीं था कि रेड ब्लाउज़ और वाइट साड़ी में जो हूँ मैं हूँ। ये वाइट साड़ी दिख रही है लाइनिंग वाला पल्ला, और इसके आगे मेरी स्टाइलिंग वगैरह सब है, और जो आसपास की औरतें हैं हम सब नाच रहे हैं। और अब मेहंदी के बाद अभी ये मॉर्निंग का है, दिन की शादी हम लोगों ने रखी थी। सो ये अब बारात आ गई है। देखिए बारात में कितने कम लोग हैं। ये सब उनके घर के ही हैं, मुश्किल से मतलब 20-22 लोग भी नहीं आए थे ये लोग। जो बच्चे वगैरह थे वो पहले ही अंदर आ गए थे, बाकी ये है। और एक नई चीज़ हमने ये देखी कि जब बारात आती है लोग इत्र छिड़कते हैं, फूल छिड़कते हैं। इस शादी में ना सैनिटाइज़र छिड़का जा रहा था बारातियों के ऊपर भी। मतलब कोविड ने एक नई चीज़ दिखाई है। ये लोग इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो बड़ा सा वो स्प्रे लेके आए थे सैनिटाइजिंग के लिए, और जो आजकल स्टीम वाला चल रहा है। तो हम लोग ये देख रहे थे। ये मेरी छोटी वाली बेटी, मास्क इसके हाथ में है शायद,
ये बड़ी बेटी है, बाकी हम घर घर के कुछ लोग बस आए थे यहाँ पर। ये दुल्हन के दादा हैं जो आप मास्क में आपको दिख रहे हैं, ये चाचा हैं। बस इसके बाद जयमाला। हम लोग यहाँ से थोड़ा हट गए थे क्योंकि बारात वगैरह भी आ गई थी और अंदर थोड़ा मतलब मेरे पास छोटे बच्चे थे और वो इतना ध्यान नहीं रखते सोशल डिस्टेंसिंग का, तो काफ़ी हद तक मतलब मैं यहाँ से गायब ही हूँ। और इसलिए तो वीडियो कुछ अभी आगे आपको मतलब बहुत सी चीज़ें मिसिंग मिलेंगी। और जब मैं घर आके बेटियों को अच्छे से मैंने दोबारा नहलाया था, इसके बाद सुला दिया था, फिर मैं बाद में फेरों के लिए जाऊँगी गई थी, तो तब की मैंने वीडियोस कुछ बनाई हैं। और फिर भी देखिए हमारे यहाँ से दुल्हन की आरती की जाती है। तो दुल्हन की बहन जो होती है वो ये पानी के छोटे छोटे घड़े लेकर खड़ी होती है, इसे बोलते हैं गेट। और अभी रात को भी अकेले लगी थी, अभी भी अकेले लगी है। तो अभी जो दूल्हा है वो स्टेज पे आ चुका है और ये दुल्हन के पापा आए हैं। दुल्हन के पापा और पंडित जो है वो स्टेज में बैठे हैं, पंडित जी, और ये भी सब पूजा कर रहे हैं। अभी ये पूजा होगी, पूजा होने के बाद फिर लड़की जो है वो जयमाला के लिए आती है। यहाँ पर देखिए पूजा चलती है। और जयमाला के बाद अब दूल्हा दुल्हन जो है बेदी में आ गए हैं। इससे पहले ये लोग अंदर गए होंगे जहाँ पर पूजा हुई थी, वहाँ पे वो होता है गोत्राचार बोलते हैं शायद उसे। वहाँ पे क्या होता है, जो दुल्हन ने जो अभी तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी ये सब निकलती है और दुल्हन जो है अपने ससुराल के और मायके के जेवर पहनती है। मामी या भाभी पहनाते हैं, वैसे मामी पहनाती है, बट बाई चांस मामी ना हो तो भाभी जो है वो पहनाती है। सुहागन जो होती है सौभाग्यवती बोलते हैं, और वो पहनाती है। उसके बाद जो है कन्यादान की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। और इसमें एक हमारे यहाँ और एक वो है कि बेदी में मतलब यहाँ फेरे जो होते हैं लड़की के माँ बाप नहीं देखते। और दूसरा होता है कि बारात में जो है दूल्हे की माँ नहीं आती, बारात में सब आए होंगे पर दूल्हे की माँ नहीं आई होगी। तो यहाँ पे फेरे हो गए थे, मैं बच्चों के साथ थोड़ा बिजी थी। फेरों के बाद अब ये 7 वचन चल रहे हैं और इसके बाद होगा मांग भराई और ऐसे मंगलसूत्र वगैरह पहनाएगा। फिर इसके बाद गौदान होगा। गौदान में सारे मामा लड़की के जो है वो और चाचा ताऊ वगैरह जो होते हैं सब आएंगे। वह वीडियो में अभी आगे देखेंगे बस। और उसके बाद दान होगा। दान में सब जो भी बेटी के जो भी लाए होते हैं बर्तन वगैरह या फिर जैसे लिफाफे पकड़ाते हैं लोग, पैजेब वगैरह जो भी मतलब लाए हैं घर के लोग बेटी के लिए उपहार वो देते हैं, दोनों के पैर छूते हैं। और देखिए ये मांग भराई चल रही है। उसके बाद फिर हो जाएगी विदाई, जिसमें दुल्हन का भाई या मामा उसे गोदी में बिठाकर उसकी डोली तक, या अब तो खैर गाड़ी चलती है, गाड़ी में बिठाता है। अब दुल्हन की मांग भरने के बाद अब यहाँ पे उसे मंगलसूत्र पहना रहा है दूल्हा। और इसके बाद जितने भी अब फेरों की जितनी भी रस्में थी वो पूरी हुई। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे गौदान होगा, जिसमें छोटी सी बाछी आएगी, बछड़ी जिसे बोलते हैं वैसे हिंदी में। उसके बाद जो दुल्हन की मामा मामी वगैरह हैं, नानी वगैरह, और उसके जितने भी चाचा ताऊ पापा वगैरह जितने भी हैं, भाई भाभी होते हैं अगर तो बड़ा भाई भाभी, तो ये सब आके गाय की पूजा करते हैं। और कहते हैं ना कन्यादान और गायदान सबसे बड़े 2 दान होते हैं, तो वो वहाँ पे अभी होगा। और गायदान होने के बाद फिर आगे की जो रस्में हैं रीति रिवाज हैं वो पूरे होंगे।
तो ये स्टार्ट हो गया गोदान। बीच में यहाँ पे गाय खड़ी है, पंडित जी मंत्र कर रहे हैं और ये दुल्हन के दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और मामा लोग जितने भी आए, मामा मामी, ये सब लाइन से खड़े हैं। अभी इसके चारों तरफ और वेदी के चारों तरफ चक्कर काटेंगे और साथ में गाय के मतलब गाय की पूजा होगी। ये गाय फिर दान में दी जाएगी। और देखिए कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है। गाय थोड़ा परेशान है क्योंकि वो इतनी भीड़ वगैरह देख के और पीछे ढोल धमाव बज रहे हैं, तो थोड़ा उसे लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई। बट अभी देखिए इसके बाद अभी यहाँ पे दान होगा, सॉरी गौदान चल रहा है यहाँ पे। और अब आ गया विदाई का टाइम और ये दुल्हन को अंदर थोड़ा बहुत तैयार करके सबसे मिल रही है। मिलके अब यहाँ से दुल्हन का भाई या फिर उसका मामा जो है वो उसे गोदी में उठाएगा और उसे गोदी में उठाकर रखेंगे बाहर। फिर ये उसके ऊपर चावल और उड़द वगैरह मरते हैं वो डालेंगे और उसके बाद वो चली जाएगी अपने ससुराल। और इसी तरह शादी का ब्लॉग मेरा कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो और आगे ऐसे ब्लॉग देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मिलती हूँ अभी अगले अच्छे से किसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और एंजॉय कीजिए इस कोविड के माहौल को भी जितना हो सके और सेफ़ रहने की कोशिश कीजिए। अपनों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इसी के साथ बाय बाय।